Hello everyone. Today I am going to teach you a very important topic, that is trade credit. Basically, this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of sources of business finance. Till now you have read about different sources by which a company can raise funds. You have learned about owners fund and borrowed funds. So basically trade credit भी एक borrowed source of finance है, and in this particular video you will learn about what is trade credit and what will be the merits and limitations of raising fund with the help of this particular source of finance. So ट्रेड क्रेडिट होता क्या है? सी क्रेडिट वर्ड यू नो डैट क्रेडिट मतलब होता है उधार. सो ट्रेड क्रेडिट refers to the credit provided by one firm to another for the purchase of goods and services. सो ट्रेड क्रेडिट एक ऐसा क्रेडिट है जो कि एक फर्म दूसरी फर्म को देती है जब भी वो गुड्स परचेज कर रही होती है, गुड्स या सर्विसेज को. सी इसीलिए इसको सप्लायर्स क्रेडिट और मर्केंटाइल क्रेडिट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई एम अ फर्म and I have purchased goods from any wholesaler and I said to him that when my goods will be sold I will pay you back. Means एक रिटेलर ने होलसेलर से गुड्स परचेज किए हैं और तुरंत पेमेंट नहीं किया है और कहा है जैसे ही सेल आउट होगा वो पे कर देगा. This whole concept is said to be as trade credit. See, it is an agreement or understanding between agents engaged in business with each other that allows an exchange of goods or services without any immediate exchange of money. यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज तो हो रहा है पर तुरंत पेमेंट नहीं किया जा रहा है और वो पेमेंट किसी स्पेसिफाइड डे पे बाद में किया जाएगा. सी स्टूडेंट्स, please keep in mind that trade credit does not take place only between wholesaler and retailer, but trade credit can take place between any two firms who are dealing with each other, or you can say that who are supplying goods to one another without immediate payment. Okay, so when the seller of goods or services allows the buyer to pay for the goods or services at a later date, the seller is said to extend credit to the buyer. So जब भी एक सेलर गुड्स और सर्विसेज का वो अलाउ करता है बायर को कि वो गुड्स और सर्विसेज के लिए बाद में पे कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है? सेलर जो है वो बायर को क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है और इसी को हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट. जनरली ट्रेड क्रेडिट जो है वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब ये कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है. इट इज़ अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इमीडिएट पेमेंट. आपको गुड्स की ज़रूरत है, आप जा कर के सप्लायर से गुड्स ले आए हैं और आपने कहा है जब मेरे गुड्स सेल हो जाएंगे और तब हम आपको फ्यूचर में पे कर देंगे. ओके, सो the volume and period of credit extended by the business firms varies from one industry to another or from one firm to another. So जितना भी हम क्रेडिट अपने कस्टमर को दे रहे हैं या अपने बायर को दे रहे हैं वो टोटली डिपेंड करता है क्या वॉल्यूम है और क्या पीरियड है क्रेडिट का. ठीक है, कितना हम क्रेडिट देंगे, कितना पीरियड के लिए देंगे, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी और फर्म टू फर्म. ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होगी उसको ज़्यादा टर्म पीरियड के लिए हम क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे. सो ये पर्टिकुलर क्रेडिट एक्सटेंड जो किया जाता है बिजनेस के थ्रू दूसरे पार्टी को, वो डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे, जैसे कि आपकी रेप्यूटेशन क्या है परचेजिंग फर्म की, वॉल्यूम क्या है परचेजेस का, पास्ट रिकॉर्ड क्या है पेमेंट के. सी आपकी रेप्यूटेशन क्या है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, आप पेमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. पास्ट रिकॉर्ड देखे जाते हैं आपके पेमेंट के कि आपने पहले पेमेंट किया है कि नहीं किया है, और वॉल्यूम आपने कितना परचेज़ किया है. अगर ज़्यादा वॉल्यूम परचेज़ किया है तो जाहिर सी बात है आपको क्रेडिट एक्सटेंड किया जाएगा. मीन्स कहने का ये है
कि ये जो भी ट्रेड क्रेडिट दिया जाता है, जो भी क्रेडिट देता है बिजनेस फर्म दूसरी पार्टी को, वो हर एक पार्टी का अलग होता है और ये क्रेडिट जो है वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पर्टिकुलर कंपनी की रेपुटेशन क्या है, वॉल्यूम कितना परचेज किया है, पास्ट रिकॉर्ड पेमेंट्स क्या हैं। और ट्रेड क्रेडिट यूजली ऑफर्ड किया जाता है 7 डेज से लेकर के 120 डेज तक। मीन्स ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि गोल्ड स्मिथ और ज्वेलर्स को क्रेडिट जो है वो एक्सटेंड कर दिया जाता है। इट वेरीज फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर इन अ पर्टिकुलर फर्म। अगर आपके पास एक फर्म है और उसमें आप क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका क्रेडिट जो है वो कस्टमर टू कस्टमर भी डिपेंड करता है, टोटली कस्टमर की वॉल्यूम ऑफ परचेजेस और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को देख करके। इन शॉर्ट, आपसे अगर कोई पूछे कि ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, तो आप सिंपल बोलोगे ट्रेड क्रेडिट रिफर्स टू द क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय वन फर्म टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एंड फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इमीडिएट पेमेंट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया है ट्रेड क्रेडिट क्या है। इसमें एक फर्म दूसरी फर्म को क्रेडिट पे अपने गुड्स और सर्विसेज देती है और उससे किसी फ्यूचर डेट पे पैसा लेती है। ओके, सो अब देख लेते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। व्हाट विल बी द मेरिट्स ऑफ रेजिंग फंड विद दिस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सो आवर फर्स्ट मेरिट ऑफ raising fund with this particular source is that it promotes sales of organization. So ट्रेड क्रेडिट जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की सेल को प्रमोट करता है। सी, अगर आपके पास गुड्स अवेलेबल होंगे तभी आप कॉन्टिन्यूसली सप्लाई कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को, और अगर आपके पास गुड्स ही नहीं होंगे तो आप सप्लाई क्या करेंगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सेल कैसे बढ़ेगी। अगर आपको क्रेडिट पे सामान मिल जाता है अपने सप्लायर से, तभी आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाएंगे अपने गुड्स। ओके, मोर ओवर ट्रेड क्रेडिट इज़ अ कॉन्टिन्यूस एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपका ट्रेड क्रेडिट जो है वो कॉन्टिन्यूस है और कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, बिकॉज आप अपने सप्लायर से क्रेडिट पे सामान ले आए हैं और आपने अपने कस्टमर को सेल कर दिया है। सो जब कस्टमर आपको पैसा देगा तो आप सप्लायर को पैसा दे देंगे, और ये पूरी चेन चलती रहती है कि आप सप्लायर से उधार पे सामान लेके आ रहे हो, आपने क्रेडिट और आपने कस्टमर को सेल कर दिया, कस्टमर से पैसा आया तो फिर आपने सप्लायर को पे बैक कर दिया। तो ये कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फाइनेंस और कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मोर ओवर this source is very beneficial when organization want to increase its inventory level. See, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना इन्वेंट्री लेवल बढ़ाना होता है इन ऑर्डर टू मीट एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स वॉल्यूम इन द नियर फ्यूचर, वो इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रेडिट की हेल्प से सप्लायर से उधार पे सामान मिल जाता है और आप अपनी एक्सपेक्टेड राइज जो भी है सेल्स की फ्यूचर में होने वाली, उसको मीट आउट कर पाते हैं। ओके, मोर ओवर इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। सी, जब आप किसी सप्लायर से लोन ले रहे हैं, जब आप किसी भी सप्लायर से क्रेडिट पे सामान ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, तो इससे कंपनी के एसेट पे कोई भी चार्ज नहीं आता है। मीन्स आपके एसेट को, कंपनी के एसेट को आपको गिरवी रखना नहीं पड़ता है, मॉर्गेज नहीं करना पड़ता है अपने सप्लायर के पास, इसीलिए कंपनी के एसेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं लगता है। मोर ओवर दिस सोर्स इज ईजिली अवेलेबल टू देम हुज क्रेडिट वर्दीनेस इज नोन। See, this source is very easily available when the credit worthiness of the customer is known to the seller. अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, आप लोगों को जल्दी रिटर्न कर देते हैं पैसा उधार पे लेने के बाद, तो इससे आपको इससे आपको क्रेडिट मिलने की संभावना जो है वो आसान हो जाती है, ईजी हो जाती है, और आपकी क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से आपको ट्रेड क्रेडिट बहुत ही ईजिली अपने सप्लायर से मिल जाता है। ओके,
सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि ट्रेड क्रेडिट के मेरिट्स क्या हैं, व्हाट विल बी द मेरिट इफ़ यू रेज फंड्स विद दिस टाइप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ओके, विद दिस टाइप ऑफ सोर्स, ओके। मोर ओवर इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं अगर आप इस पर्टिकुलर सोर्स से पैसा रेज करते हैं। सो इस पर्टिकुलर सोर्स से अगर हम पैसा रेज करते हैं तो वो पैसा जो है वो लिमिटेड अमाउंट का ही होता है, आप इससे एक्स्ट्रा पैसा रेज नहीं कर पाते हैं। मींस इफ़ यू आर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, मतलब आपको 50 लाख रुपीज़ का सामान वहाँ से लेना है तो आप ले सकते हैं, बट इफ़ यू वांट मोर देन दिस 1 करोड़ 10 करोड़, अगर आपको इतना फंड्स रेज करना है तो आप इससे फंड्स रेज नहीं कर पाते हैं, इससे आप बहुत ही थोड़ा फंड रेज कर पाते हैं इस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस से। सो आपको क्लियर हो गया है कि ये पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट को कंपनी की पूरा करता है, जैसे कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तो आप इस पर्टिकुलर सोर्स से पैसा उठा सकते हैं। मोर ओवर कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज जनरली हाई। अगर हम बाकी अदर सोर्सेज ऑफ फंड से कंपेयर करें तो इस सोर्स से पैसा रेज करना जनरली हाई होता है, ओके। मोर ओवर a firm may indulge in over trading due to easy availability and flexibility of this source. See, अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड क्रेडिट सोर्स की हेल्प से आप पैसा रेज करते हैं तो इससे क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस के साथ ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, क्योंकि आपको फंड्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल हो रहे हैं और उस पर्टिकुलर सोर्स से पैसा रेज करना आपके लिए फ्लेक्सिबल हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। सपोज़ आपसे कहा है कि आप क्रेडिट पे दूसरों के यहाँ से सामान ले आइए और बाद में पे कर दीजिएगा, तो आप उसके यहाँ से सामान लाते जा रहे हैं लाते जा रहे हैं लाते जा रहे हैं, एट लास्ट आपके यहाँ क्या हो गया है, बहुत ढेर सारा सामान हो गया है और आपने बहुत बार उनके यहाँ से ट्रेडिंग की है। इसकी वजह से क्या होता है कि फर्म में रिस्क ऐड हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, ओके। सो जब आप ज़्यादा सामान लेके आते रहते हैं अपने सप्लायर से क्रेडिट पे, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फर्म में रिस्क आ जाता है। फर्म के, अगर आप उसको फर्म के लोन को पे नहीं कर पाते हैं, इस क्रेडिट को पे नहीं कर पाते हैं, तो आपको आपके ऊपर चार्ज लगना शुरू हो जाता है, आपके ऊपर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो कम होने लगती है, ओके। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का ये ट्रेड क्रेडिट सोर्स कैसा है, इससे फंड्स रेज करना मेरिटफुल है या डीमेरिटफुल है। सो प्लीज़ गो थ्रू योर बुक्स, रीड इट फ्रॉम देयर, and if you still have any query, any doubt regarding this particular source of finance, then please ask your queries to me. And if you find my video helpful, please like my video, share it with your friends and subscribe to my channel. Okay, thank you.